जी नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह, राणा जनसंवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। बेगूसराय के नगर निगम चुनाव की बिगुल बज चुकी है, सरगर्मियां तेज हैं। हर जगह चौक चौराहे पर नगर निगम के चुनाव की चर्चा हो रही है। इसी संदर्भ में आज बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं बेगूसराय नगर निगम के क्षेत्र में। हमारे बीच प्रकाश सिन्हा जी हैं। कुछ दिनों पहले तक, जब तक रोस्टर जारी नहीं हुआ था बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण का, तब तक खुद मेयर के प्रत्याशी थे। आज प्रत्याशी चेंज कर दिए हैं चूँकि महिला सीट आरक्षित हो गया है। हम बात करते हैं इनसे कि इनका विज़न क्या है, किस उद्देश्य के साथ ये चुनाव के मैदान में आए हैं, और आपके तीखे प्रश्न को भी इनसे रखेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, राणा जनसंवाद चैनल के एक एक व्यक्ति को। सर, आज बेगूसराय नगर निगम की जनता जो एक दर्शक के रूप में आपको देख रही है सर, उनके अंदर सर एक प्रश्न आता है, वो आपसे नहीं रख पाते हैं लेकिन जनरली हम लोगों के बीच रखते हैं सर। विगत जो भी नगर निगम का कार्यकाल रहा सर, वहाँ दो चीज़ का बोलबाला रहा, एक धनबल और एक यूँ कहें बाहुबल या जनबल का बोलबाला रहा सर। जनबल नहीं, बाहुबल। मैं तो नहीं बोल सकता हूँ जनबल इस चीज़ तो को अच्छी चीज है। सर। अगला पंचवर्षीय किस चीज़ का रहेगा? अगला पंचवर्षीय जनबल का रहेगा और विकास का रहेगा। जन समूह के इच्छा आकांक्षा के अनुरूप बेगूसराय को इस विकास की ऊंचाई पर ले जाना है कि बेगूसराय बिहार का सर्वोत्तम नगर निगम हो। अक्सर सर एक चीज़ देखा गया है, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, प्रत्याशियों से बातचीत करते हैं तब देखते हैं कि जो भी प्रत्याशी चुनाव के मैदान में भी जा रहे हैं, वह दूसरे प्रत्याशी की कमियों को गिना रहे हैं, अपना विजन नहीं बता रहे हैं सर। मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना विजन बताएं, उसके बाद फिर मैं दर्शकों के क्वेश्चन को आपके बीच रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता को भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बेगूसराय के एक एक जनता को मेरा प्रणाम। देखिए, मेरा सीधा कहना है कि आम के पेड़ में आम ही फलेगा, बबूर के पेड़ में कांटा उगेगा। तो हम तपस्वी आदमी हैं। हमारी धर्म पत्नी अर्चना देवी पूर्व में डिप्टी मेयर रही, पार्षद रही, कार्यकारी मेयर रही, वो भी तपस्वी हैं। हम दोनों, हमारे भाई हैं दिलीप जी, वो भी बहुत बड़े समाज सेवी हैं। हम लोग समाज सेवा करते हैं दिन रात। आप देखिए, 2002 में हम जीते, बेगूसराय जिला के गरीब गुरबा की लड़ाई लड़े, साइकिल का, रिक्शा का, ठेला का पास सदा के लिए बंद करवा दिए। जो उस समय बहुत बड़ा आतंक था, लोग जिला भर के लोग बेगूसराय आते थे, अपने ही साइकिल से चुरा के भागते थे। अब पकड़ लेता था, पकड़ने के बाद पास दिखाओ कहता था, पास दिखाओ, और 100, 200, 500 रुपया छीन लेता था, मारता भी था। ये आतंक को हम समाप्त करवाए। हम बेगूसराय के नगर निगम में 3 गुना टैक्स वृद्धि हो गई, तो इसके खिलाफ हमारी धर्मपत्नी पार्षद थी, इस्तीफा दे दी। तो इस्तीफा देने के बाद वह टैक्स वृद्धि वापस हुआ। बेगूसराय में भ्रष्टाचार हुआ तो हम लोग लड़ाई लड़े, और आप जानते हैं हमारी लड़ाई का परिणाम हुआ कि 20 पार्षद, 2 मेयर, सब पर विजिलेंस बैठा हुआ है। और ये लड़ाई आपकी है? जी, इस लड़ाई शुरुआत हमारी है। हम नगर विकास मंत्री को लिखे, बेगूसराय के डीएम को लिखे, मुंगेर कमिश्नर को लिखे, नगर आयुक्त को लिखे, मुख्यमंत्री को लिखे। तमाम आवेदन को लिखने के बाद 2016 का जब चुनाव आया, तो उस चुनाव में हम चुनाव नहीं लड़े, लड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ। और आज देखिए विजिलेंस बैठा हुआ है, जिसमें विजिलेंस से बचने के लिए कुछ लोग मैदान में आए हैं। उससे बचने के लिए? जी।
अच्छा सर, बेगूसराय में नगर निगम में कई ऐसे कार्य हैं जो लोगों के सामने ओझल हैं सर। बिल्कुल सही कहना आपका है। अब मैं प्रश्न एक रखता हूं सर, जो जनता का प्रश्न है सर। प्रश्न ये है कि अभी मुझे ज्ञात हुआ सर कि बेगूसराय नगर निगम में लगभग 1200 ई रिक्शा हैं सर, जिसमें 50% तो कम से कम ऑन रोड है। एक रिक्शा चालक को सर नियमतः 15 रुपये चालान देने पड़ते हैं, वैसे देते बहुत अधिक है। जो तरीका है दलाली वगैरह का, मैं उस ओर नहीं जाता हूँ, जो नियमतः मैं है बता रहा हूँ सर, 15 रुपया सर देते हैं। औसतन अगर 1 साल का जोड़ा जाए सर, तो वो बेगूसराय नगर निगम में टैक्स के रूप में सिर्फ ई रिक्शा चालक सर 30 करोड़ से अधिक देते हैं, और उसका टेंडर 9 लाख 9.5 लाख में होता है सर। उसमें टेम्पू, कार, छोटे छोटे वाहनों के लिए जो स्टैंड है सर, उसके लिए जो निर्धारित कर है वो अलग है सर। यह एक जो अनुमान देखा जा रहा है 9.5 लाख बनाम 30 करोड़ की, वो राशि कहाँ जा रही है सर? क्या इस पर प्रकाश सिन्हा के प्रतिनिधि अर्चना जी जब आएंगे मेयर के पद पर तो लगाम लगेगा सर? ये आवाज हम ही उठाए, ये गणित भी मेरा ही है। आप आंकड़ा गलत बोल रहे हैं। अगर 30 मैं करोड़ गलत नहीं, अगर मैं आप गलत इसको नहीं बोलूं तो आप सही नहीं कर सकते हैं ना सर? आपका जो आंकड़ा है गणित का वो थोड़ा गलत है। अच्छा, वो कम है, 3.5 करोड़ है। आप एक ई रिक्शा वाले से 5,500 साल में वसूल होता है, और 10,000 रिक्शा वाले से जोड़िए तो 55 माने 5.5 करोड़ का वसूली होता है। अमूमन 7,000 रिक्शा वाला है। 16,000 माने जो रजिस्टर्ड है वो 7,000 से ज़्यादा नहीं। अब आपको हम बताते हैं, हम जब नगर निगम में आएंगे तो कोई वसूली का झंझट नहीं होने देंगे। हम ई रिक्शा वाले को नगर निगम का भागीदार बनाएंगे। हम उनको बोलेंगे कि आप आइए, 1 महीने का 450 रुपया आपका वसूली होता है, आप 500 रुपया हमको दीजिए, 1 साल के लिए आपको फ्री कर देते हैं। 500 में ही 1 साल? 1 साल फ्री। आप जोड़िए ना, 7,000 रिक्शा वाले से अगर 500 रुपया हमको मिलता है तो हमको 35 लाख रुपया मिलता है। 9 लाख से 4 गुना अधिक लगभग। तो नगर निगम का मेरा आर्थिक आय भी बढ़ेगा, और रिक्शा वाले के साथ जो दोहन हो रहा है, देखिए उसमें एक रिक्शा वाले मारे गए, लगभग 5,000 की जगह 500 में आप फ्री करेंगे। हाँ, लगभग 5,500 की जगह हम 500 में फ्री कर देंगे। फिर भी नगर निगम का आय 8.5 लाख से बढ़ के 35 लाख हो जाएगा। ये जोड़ने की बात, आप जोड़िए 1,000 रिक्शा पर अगर 500 रुपया हम लेते हैं तो 5 लाख रुपया हमको आता है। तो आप इस तरह से जोड़िए, 7,000 पर 35 लाख, तो ये सीधा गणित है। क्यों मजदूर आदमी को, गरीब आदमी को परेशान किया जाता है? अच्छा सर, आप जानते हैं ये रुपया कहाँ जा रहा है? ये रुपया जा रहा है घूसखोर कर्मियों के पास, ये रुपया जा रहा होगा पदाधिकारियों के पास, ये रुपया जा रहा होगा पूर्व के चाहे जो प्रतिनिधि, मेयर, अनसन जुड़े हों नहीं जुड़े हों, लेकिन बेगूसराय के अपराध जगत को तो ये जा ही रहा है। सर, अपराध की आपने चर्चा की, बेगूसराय नगर निगम की सुरक्षा भी एक मायने रखती है सर। बिल्कुल। और क्या इसमें आपका कार्यकाल जो होगा वो सफल कार्यकाल होगा अगर बनते हैं तो? देखिए सर, सफल होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मेरा काम है सफल करना। आप जान जाइए बेगूसराय में जो आए दिन आप सुनते होइएगा, वहाँ दुकान में लूट हो गई, वहाँ चोरी हो गई, वहाँ पर माने गाड़ी लगा के सामान घर से लूट लिया। हम जब माने हमारी जो उम्मीदवार हैं अर्चना देवी, इनका संकल्प है कि पूरे नगर निगम क्षेत्र में हम CCTV कैमरा लगाएंगे, और प्रत्येक वार्ड में रात्रि में 5 नगर पुलिस की गश्ती देंगे। प्रत्येक वार्ड में? प्रत्येक वार्ड में। ये पुलिस आएगा कहाँ से सर? नगर पुलिस की बहाली करेंगे हम, नगर पुलिस की बहाली करेंगे। कानून में वैसा प्रोविजन है। आप देखते होइएगा सिमरिया में मेला लगता है तो स्थानीय स्तर पर न स्थानीय पुलिस बहाल होते हैं टेम्पोररी।
हम नगर पुलिस की बहाली करेंगे। आप देखिए महाराष्ट्र में नगर पुलिस भी है और महाराष्ट्र पुलिस भी है, कानून में प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न का हम लाभ लेंगे। मेरे पास उतना आमद का जरिया है, जो जरिया हम बताएंगे तो करोड़ों करोड़ रुपया आमद है नगर निगम से। अब बताए आपको, हम 7-8 लाख रुपया आ रहा है ई रिक्शा से, हम ई रिक्शा वाले से 35 लाख रुपया आएगा और 500 रुपया रोज लेंगे। सर अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर सर, और वो प्रश्न अब जनता का प्रश्न है देखिए सर। एक दो बात हम अपनी ओर से कहना ठीक, आप चाहते हैं। रखिए, उसके बाद मेरे। जितने फुटकर विक्रेता हैं उनको हम व्यवस्थित तरीका से पूरे बेगूसराय में बसाएंगे और उनसे भी हम 10 रुपये रोज लेंगे। नगर निगम का करोड़ों का इनकम बढ़ेगा। वो विरोध नहीं करेंगे सर? 10 रुपया खुशी खुशी देंगे रोज, विरोध क्यों करेंगे? आज उनको मार के पीट के भगाता, कभी पुलिस उधर और कभी उधर, कहीं कोई उसकी व्यवस्था नहीं है। हम उसको व्यवस्थित करेंगे, हम उसको माने नगर निगम का जगह वेंडर जोन स्थापित करके जगह देंगे। आपको जान जाइए जितने भी जगह हैं, आज सब्जी बाजार को देखिए ना, कचहरी चौक पर मीट मुर्गा का दुकान है, उनको अगर हम ऊपर एक मंजिल बना दें और नीचे मोटरसाइकिल पार्किंग कर दें, बाजार में आने वाले, कचहरी आने वाले सारे लोगों का मोटरसाइकिल वहीं रहेगा। वो लोग अपने को सुरक्षित समझेंगे, 5 रुपया देकर भी आएंगे, लगाएंगे, कचहरी का दिन भर काम करेंगे, उनका मोटरसाइकिल सुरक्षित रहेगा और वो घर जाएंगे। नगर निगम को करोड़ों का इनकम होगा। आप बाजार में लोग मार्केटिंग करते हैं, सब्जी बाजार है, सब्जी बाजार के ऊपर एक मंजिला बना दें, ऊपर में सब्जी बिकेगा, नीचे में मोटरसाइकिल पार्किंग होगा, पूरे शहर के लोग बाजार आएंगे, मोटरसाइकिल लगाएंगे, नगर निगम को करोड़ों का इनकम होगा। नगर निगम के इनकम का स्रोत हम बढ़ाएंगे और हम उससे विकास की राजनीति लाएंगे। सर अब मेरा प्रश्न है, वो मेरा नहीं, जनता का प्रश्न है सर, कि 2-3 चीज़ लोगों के मन में है। अक्सर मैं सभी कैंडिडेट से वो 2-3 प्रश्न रख रहा हूँ सर। पहला प्रश्न आपसे भी है सर कि अर्चना जी मेयर बनेंगी तो पूर्ण प्रभार के साथ, अपनी क्षमता के साथ, या जो देखा जाता है कि काम पर्दा के आगे आप करेंगे और पर्दा के पीछे वो रहेंगे, या पर्दा के आगे वो रहेंगे, पर्दा के पीछे आप रहेंगे सर? वो सिर्फ सिग्नेचर वुमेन्स बनकर रह जाएंगे या फुल फिल मेयर बनेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न आप किए हैं, करना भी चाहिए ऐसा प्रश्न। देखिए अर्चना देवी BA हैं, ग्रेजुएट, पढ़ी लिखी महिला है, सारी बात समझती हैं हिंदी और अंग्रेजी, और पूर्व में वो 2 बार पार्षद रह चुकी हैं, डिप्टी मेयर भी रही हैं और मेयर भी रही हैं। जब अपने कार्यकाल में वो प्रोटोकॉल को आप पूरा मेंटेन की, बेगूसराय के माने हमारे नगर निगम के जो भी पदाधिकारी हैं, इनके और नगर निगम के प्रोटोकॉल के हिसाब से चले, एक एक कर्मी प्रोटोकॉल से चले। और आपको तो मत पता ही है कि भ्रष्टाचार हुआ तो इस्तीफा दी, शहर में टैक्स वृद्धि हुआ तो इस्तीफा दी, वो माने ऑफिस में सुदृढ़ व्यवस्था का हर हमेशा मेंटेन बनाए रखें, और वो माने हर हमेशा अपने विवेक से काम करती हैं। बैठक को प्रिजाइडिंग की, डिप्टी मेयर होते हुए मेयर के एब्सेंट में वो बैठक प्रिजाइडिंग करती थी और तमाम पार्षद खुश रहते थे, इसलिए उनके खिलाफ एक आंच नहीं है। सर अगला प्रश्न है कि नगर निगम को एक कमाई का जरिया भी माना जाता है सर, मेयर बन जाने के बाद, उप मेयर बन जाने के बाद, या कोई भी वार्ड सदस्य बन जाने के बाद। सर जनता जानना चाहती है सर कि अगर अर्चना जी मेयर बनती हैं तो क्या वो AC वाली मेयर होंगी या आम आवाम गरीब गुरबा की मेयर होंगी? AC वाली से समझ? बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छे बात पूछ रहे हैं। और देखिए हम तो क्या बोले, पिछले दिनों को काम को देखिए, वो डिप्टी मेयर रही, और जब स्वीपर का हड़ताल चल रहा था, पर माने रिक्त सीट पर परमानेंट करें, तो अर्चना देवी उप महापौर होते हुए स्वीपर के धरना में गई, उनके धरना में बैठ के उनको समझाई कि हम आपके विचार के साथ हैं, जितना भी रिक्त सीट है
सब पर आपकी बहाली होनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। और वो नगर निगम के सफाई कर्मियों का समर्थन करते हुए नगर निगम के बोर्ड से उनके अस्थायी करने का प्रस्ताव पास की। उस प्रस्ताव को लेकर अर्चना देवी डीएम जितेंद्र श्रीवास्तव से रात 11:30 बजे तक पूरा मीटिंग की और अंत में वहाँ तय हुआ कि इनका परमानेंट होना चाहिए। तो ये सारा काम अर्चना देवी कर चुकी हैं, अनुभवी महिला हैं। इनको समझाने अब बुझाने की जरूरत नहीं, ले में नहीं है कि माने दस्तखत कोई करे, दस्तखत वो करें, काम कोई करे। ये खुद इतना सक्षम और समर्थवान महिला हैं जो नगर निगम को, और इसके साथ साथ ये ईमानदार भी हैं। ये ईमानदार है पूरे रूप से। यही एकमात्र महिला हैं जो पूरे बिहार में एकमात्र जनप्रतिनिधि हैं जो अपना सारा मानदेय पार्षद काल का, उपमेयर काल का, मेयर काल का सारा मानदेय गरीब राहत कोष में दान देती। ऐसा करने वाला घर नहीं आता है। 1 रुपया नहीं लाई, सारा रुपया गरीब राहत कोष में दान देती। एक मुख्यमंत्री गरीब राहत कोष को दान देती, हम आपको पेपर दिखा सकते हैं। ये ऐसी महिला हैं। इसलिए ऐसी संस्कृति हमको क्यों पसंद रहेगा? हमको पसंद है नगर का विकास की संस्कृति। जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न था कि आपसे उनसे पूछ के, और ये पूरे बेगूसराय के 4500 वार्ड में हर जगह वार्ड समिति बनाएगी और हर जनता के राय से काम करेंगी। ये अपने मन से भी काम नहीं करेंगी, ये जनता की इच्छा आकांक्षा के अनुसार बिहार का सर्वोत्तम नगर निगम बेगूसराय बनाने का संकल्प लेके जा रही हैं और वैसा ही काम करेंगी। अंतिम प्रश्न सर मैं आपसे रख रहा हूं, और वह प्रश्न है सर कि आपने कई विकास की योजनाओं के बारे में, अपने विजन के बारे में बताया सर। मैं 2-3 बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करता हूं आपका सर। एक सबसे अहम मुद्दा जो सर है कि बेगूसराय शहर में जो बाहर से भी लोग आते हैं, प्रत्येक दिन यात्री लोग सर, वो प्रशासन की निष्क्रियता देखते हैं। किन्हीं की बाइक चोरी हो जाती है, किन्हीं की साइकिल चोरी हो जाती है, किन्हीं के साथ झपटमारी हो जाता है। ये सारी घटना आपके मोहल्ले में चोरी हो जाते हैं। और ऐसा देखने को मिलता है सर, लोग कहते हैं कि पुलिस 4-4, 5-5 घंटे के बाद घटनास्थल पर पहुंचती है, जो कि आधे किलोमीटर के अंदर में ही रहते हैं, 200 मीटर के अंदर में रहते हैं, फिर भी ये घटना घटती है। दूसरी बात सर, दूसरा प्रश्न जो मेरा है सर, कि पूरे नगर निगम में बेगूसराय में सर एक भी चिल्ड्रेंस पार्क नहीं है। और तीसरा सबसे अहम प्रश्न जो है सर, मैं इस चीज़ की चर्चा अन्य प्रत्याशियों के पास भी किया हूं और आपके पास भी कर रहा हूं सर, कि पूरे बेगूसराय नगर निगम में दर्जनों सर शौचालय हैं, लेकिन दिन में जो बेटी आती है बेगूसराय नगर निगम बाजार करने के लिए, डॉक्टर के पास, कॉलेज जाने के लिए सर, स्कूल जाने के लिए सर, कोचिंग जाने के लिए, उनके लिए महिलाएं आती है सर। बेगूसराय ही नहीं, कई ज़िले की महिलाएं यहाँ आती हैं। एक भी जगह सर महिला शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है। चौराहे पर सर महिलाओं के लिए कहीं भी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं की गई है सर। क्या इस, और एक महिला हैं आप कैंडिडेट, महिलाओं के लिए ये अहम कार्य होगा सर? देखिए, नगर निगम जो है विगत 11-12वां वर्ष में आ गया है, इसमें नरक निगम बन गया है। ये लोग धनराशि का दुरुपयोग ही किए हैं, और इनके घर को जाके देखिए, खूब भव्य बन गया है, चमक रहा है। ये अपना घर को सजाए हैं, बेगूसराय को क्यों सजाएंगे? मेरा कहना है कि बेगूसराय में 40 से 50 हज़ार युवाओं को हम रोजगार से जोड़ेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना से जोड़ेंगे, मुख्यमंत्री समेकित मुख्यमंत्री उद्यम योजना से जोड़ेंगे, मुद्रा लोन योजना से जोड़ेंगे, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना से जोड़ेंगे, रिफाइनरी में चिट्ठी लिख के देंगे कि स्थानीय लोगों की ही बहाली हो, और रिफाइनरी को और तमाम कंपनी को स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा। हमारे बेगूसराय के 40 से 50 हज़ार लोग रोजगार से जुड़ेंगे। हमारे बेगूसराय के लोग जब रोजगार से जुड़ेंगे, पूरे नगर में CCTV कैमरा लगेगा, हर वार्ड में 5-5 रात्रि गश्ती पुलिस होगी,
दिन में सुदृढ़ यातायात होगा, शहर के गंदे जल के निकासी के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा और शहर में कहीं भी जल जमाव नहीं होगा। तो एक स्वच्छ बेगूसराय बनेगा। मेरा बेगूसराय अपराध मुक्त बेगूसराय होगा। आज सारे व्यापारी तबाह हैं चोरी से, अपराध से। जब सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा और स्थानीय 5-5 पुलिस की गश्ती होगी, बताइए कि अपराध होगा? अपराध का नामो निशान मिट जाएगा बेगूसराय में। मेरी दोस्ती फुटकर विक्रेताओं से होगी, उनकी हम भागीदार नगर निगम में बनाएंगे। मेरी दोस्ती ई रिक्शा वालों से होगी, हम उनको नगर निगम में भागीदार बनाएंगे। आम आवाम, कलाकार, साहित्यकार, व्यापारी, ये हमारे भागीदार होंगे। और 4500 वार्ड में वहाँ की जनता वार्ड समिति के माध्यम से हर वार्ड, हर बूथ से 6-6 पब्लिक और 1 वार्ड पार्षद, 25 लोगों की वार्ड समिति बनाएंगे। इस तरह से पूरा वार्ड जनता के हाथ में रहेगा। पूरा बेगूसराय का संचालन जनता के हाथों में रहेगा और सुदृढ़ तरीका से रहेगा। और इसी का नियंत्रण, इसी को देखभाल अर्चना देवी करेंगे कि बेगूसराय मेरा स्वच्छ है कि नहीं। जितने भी तालाब हैं सब में वोट देंगे, बैठने की व्यवस्था देंगे, पार्किंग देंगे। बेगूसराय में एक भी चिल्ड्रन पार्क नहीं है। आपको हम जानकारी दें कि नगर निगम बेगूसराय में 184 करोड़ रुपया मार्च में आके लौट गया। वो स्टेडियम सौंदर्यीकरण का रुपया था। हम जब जाएंगे तो उस रुपये को फिर वापस लाएंगे। बेगूसराय में 15-20 एकड़ जमीन, चाहे पहाड़चक में हो, चाहे एक के पास हो, चाहे राजापुर के पास हो, जहाँ कहीं भी होगा, चाहे नागदा में हो, खरीदेंगे। नेशनल लेवल का स्टेडियम बनाएंगे, खूबसूरत कला भवन बनाएंगे, बेगूसराय में चिल्ड्रन पार्क बनाएंगे। उस रुपये को लाएंगे, विकास का धारा बढ़ाएंगे। जो भ्रष्टाचार में हर साल अरबों अरब रुपया भ्रष्टाचार में जाता था, वो विकास में लगाया जाएगा, लोगों के हित में लगाया जाएगा, लोगों के रोजगार में सुविधा देने के लिए सारा काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आइए अब मेयर पद की प्रत्याशी जो अर्चना जी हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनकी बातों को भी आप तक रखते हैं। अंत में हम एक बात और कहना चाहेंगे बेगूसराय की जनता से कि आप अर्चना देवी को वोट दीजिए। ये बेगूसराय विकास के लिए बहुत ही उत्तम काम होगा। आपसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है। और देखिए, यही एक त्यागी पुरुष, त्यागी महिला हैं और हम लोग समाज सेवी हैं। इनके द्वारा बेगूसराय का विकास माने इन्हीं के द्वारा संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक जनता को मेरा प्रणाम।